Hello class 6, today we are going to start a new chapter in civics, that is chapter number 3, rules and functions of a government. So first we will understand what is the meaning of government. So government is a group of people responsible for managing the policies, action and affairs of the country or state. ऑलराइट गवर्नमेंट क्या होती है? कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि इंडिया में जो भी एक्शंस चल रहे हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, जो भी अफेयर्स चल रहे हैं कंट्री और स्टेट्स के, उनको मैनेज करना. इन इंडिया द गवर्नमेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. जो गवर्नमेंट होती है इंडिया में वो लोगों के बिहाफ से काम करती है. अब कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं गवर्नमेंट के. वैसे तो n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं बट यहाँ पर हम सिर्फ 5-6 ही डिस्कस करेंगे. नंबर 1 है टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन अटैक. फॉरेन अटैक चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या बॉर्डर्स पे कोई दूसरी कंट्री अटैक कर रही हो, उससे गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश को बचाएं. सेकेंड वन इज़ टू एनफोर्स लॉज एंड मेंटेन लॉज इन ऑर्डर इन द कंट्री. ओके, लॉ एंड ऑर्डर जितने भी पास होते हैं देश में, उसको पास करना और उसको एनफोर्स मतलब लागू करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है. जैसे कोरोना टाइम पे सबको मास्क पहनना है, ये लॉ तो निकल गया था, लेकिन ये एनफोर्स मतलब लागू किसने किया, इसको आगे इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का है. नंबर 3 इज़ टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर. आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि जयपुर में और आसाम में, उड़ीसा में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है. तो डिज़ास्टर आया हुआ है, नेचुरल डिज़ास्टर. तो डिज़ास्टर के टाइम पे लोगों का बहुत नुकसान होता है, उनके घर खराब हो जाते हैं. तो ये सब चीज़ों में रिलीफ फंड गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों की मदद करें. जैसे किसी का घर खराब हो गया है बाढ़ में, तो कैसे कोई खाना वाना बना पाएगा, तो उस केस में गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़, इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का रोल होता है, उसे काम ये करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज़ टू मैनेज एंड फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अमंग द पीपल. सबको बराबर की मात्रा में रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, ये भी एक फंक्शन होता है. टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पोस्टल सिस्टम एट्सेट्रा. टू मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशन ऑफ द कंट्री विद द अदर नेशन. टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अदर देशों के साथ भी हमारे देश के रिश्ते अच्छे बने रहें, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज या आइडियाज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकें. अब गवर्नमेंट की कुछ लेवल होती हैं, 3 लेवल होती हैं. नेशनल, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. सेकंड वन इज़ स्टेट गवर्नमेंट. थर्ड वन इज़ लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी होती है? जो दिल्ली में है. ओके, जिसे हम आजकल मोदी सरकार बोलते हैं. इट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री. जो देश के लिए लॉज बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है. स्टेट गवर्नमेंट, इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो जो स्टेट के अंदर के लॉज चल रहे होंगे वो, ये कहाँ से रूल हो रहा है? हर स्टेट की मोस्टली कैपिटल से ही ये स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ में है, लखनऊ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा. लोकल गवर्नमेंट, इट फंक्शंस इन अ सिटी, टाउन और अ विलेज. जैसे लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमारे पीलीभीत एक टाउन है, तो वहाँ पे जो रूल्स लॉज जो होंगे वो लोकल गवर्नमेंट ही बनाएगी. अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वैसे तो बहुत टाइप की गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की. डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ द कंट्री होल्ड द रियल पावर टू रन द गवर्नमेंट. देश के जो लोग होंगे उनके पास असली पावर होगी गवर्नमेंट को चलाने की. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस, इंस्टेड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जो पब्लिक होती है, आम जनता होती है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर पाती है, बट गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को वो चुनती है, जैसे हम अपना नेता चुनते हैं. ठीक. These representatives make laws on behalf of the people. These are answerable to the people for their decisions and actions. अब बारी आती है मोनार्की के बारे में. अ किंग और अ क्वीन होल्ड द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स देम. द मोनार्क में कंसल्ट अ ग्रुप ऑफ द पीपल टू डिस्कस मैटर. जैसे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आपने सुना होगा, वहाँ पे क्वीन है, प्रिंस हैं, ये लोग ही रूल करते हैं. ठीक है, ये लोग, जो इनको मोनार्क कहा जाता है, ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल से कंसल्ट ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका ही होता है. मोनार्क डज नॉट स्टैंड अकाउंटेबल फॉर द पीपल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन. मोनार्क
कोई भी अपनी बात के लिए जवाबदेही नहीं होता, वो जो चाहे कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द सुप्रीम पावर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये याद रखना कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? इट इज़ द राइट टू वोट दैट ऑल द अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होल्ड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो भी देश के जितने भी अडल्ट हैं उन सबको हम राइट दे रहे हैं वोट करने का। अडल्ट कौन होते हैं? जो 18+ होते हैं। जैसे अब आप लोग जब 18+ हो गए तो आप लोग वोट करने का राइट मिल जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर में आता है। अब विमेन सफरेज मूवमेंट क्या था? राइट टू वोट ऑफ वुमेन। जो बहुत जगह ये होता था कि सिर्फ मेल्स ही वोट करते थे, कुछ वुमेन्स ने इसके अगेंस्ट गई। उस मूवमेंट को हम कहते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट, जहाँ पे उन्होंने मांग करी कि हमें भी वोट देना है। द वुमेन हु सपोर्टेड दिस मूवमेंट आर कॉल्ड सफरागेट्स। ओके, जो विमेन इस मूवमेंट को सपोर्ट करती थी उन्हें हम सफरागेट्स कहते थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स समझ में आया हो। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।